एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो सर्विसेज एंड मोनोलिथ के बारे में कि ये क्या होता है। माइक्रो सर्विसेज और मोनोलिथ, पहले हम समझते हैं मोनोलिथ क्या होता है। मोनोलिथ मीन्स सिंगल कोड बेस। ये इसमें हमारा सिंगल कोड बेस होता है, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज इज रैप इन वन कोड बेस। यहाँ जैसे ऑथ सर्विस, ऑर्डर सर्विस एंड पेमेंट सर्विसेज, each all wrap is a one single code base। तो इसमें इशू क्या होता है? इसमें इशू ये होता है कि आ, क्यों हम माइक्रो सर्विसेज की तरफ गए। तो इसमें हम क्या समझते हैं, जैसे सपोज करिए एनी वन ऑफ द सर्विसेज कहीं डाउन हो गया, तो ये इफेक्ट करता है होल दी सर्विसेज को। ये सारा इफेक्ट कर देता है, सारा होल सर्विसेज को डाउन कर देता है और सर्वर हमारा क्रैश हो जाता है। और इसको क्या करना है, किसी एक एक सर्विस को आपको स्केल करना है, तो आपको हर एक सर्विस को रीडिप्लॉय फिर से करना पड़ता है। और कोई भी स्मॉल चेंज करना है तो आपको हर एक सर्विस में को रीडिप्लॉय कर देता है, रीडिप्लॉय बोलना है। इसमें ये है रिस्ट्रिक्शन है कि आप ओनली वन लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, मीन्स या तो पाइथन या तो जावा स्क्रिप्ट या तो गोलाइन, मतलब किसी एक लैंग्वेज को यूज करके वी कैन नॉट यूज द मल्टीपल लैंग्वेज एंड ओनली वन डाटाबेस। यहाँ क्या होता है, सिर्फ ओनली वन डाटाबेस यूज कर सकते हैं। बट वी टॉक अबाउट द माइक्रो सर्विसेज। तो माइक्रो सर्विसेज दैट इज अ रनिंग इंडिपेंडेंटली, इट इज अ डिफरेंट सर्विसेज, जैसे ऑथ सर्विसेज, ऑर्डर सर्विसेज, पेमेंट सर्विसेज, नोटिफिकेशन सर्विसेज, इच आर डिपेंडेंट टू इच अदर। अगर एक में भी किसी में इशू आया, वो दूसरे सर्विसेज को क्या इफेक्ट नहीं करता है। तो ये इसका बेनिफिट होता है। और ये क्या होता है, ये क्या होता है, अलग अलग सर्विसेज होता है। इसका एडवांटेज ये हो गया कि आपको इजी टू डिप्लॉय हो गया, सॉरी इजी टू डिप्लॉय नहीं होता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज होता है, तो डिप्लॉय करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट करी। इसके लिए आपको डेवऑप्स टीम की ज़रूरत है, डॉकर कुबरनेट की अच्छे जानकार होना चाहिए। एंड इसकी बात करें तो जैसे आपको ऑर्डर सर्विसेज को स्केल करना है, तो आप इस सर्विसेज को आपको क्या करना है, फिर से रीडिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है। और इसका आर्किटेक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू मोनोलिथ। मोनोलिथ में क्या है कि सिंपल आपको जैसे आपको क्या है कि एक सिंगल कोड है, तो ठीक है, यूजर लॉग इन किया, ऑर्डर क्रिएट किया, ऑर्डर क्रिएट करने के बाद पेमेंट किया, पेमेंट के बाद नोटिफिकेशन गया। तो ऐसे काम एक ही कोड में से काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारा यूजर का ऑथेंटिकेशन का लॉजिक हमारा डिफरेंट डिफरेंट सर्वर पे है, ऑर्डर हमारा डिफरेंट में है, और पेमेंट का डिफरेंट में है, नोटिफिकेशन का सर्विस डिफरेंट है। तो हमको एक 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 सर्वर से दूसरे सर्वर, यानी कि एक सर्विस से दूसरे सर्विस में बात करने के लिए भी एक एक कम्युनिकेटर की जरूरत होती है। इसमें एक मिडिल वेयर की जरूरत होती है। क्यों? तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं क्यू सिस्टम, यानी कि रैबिट एम क्यू, काफका एंड जो बुल एम क्यू होता है उसका यूज कर सकते हैं, या इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर यूज कर सकते हैं। सो इससे क्या तब एक जैसे यूजर ने क्रिएट किया, जैसे इसमें यूजर ने कोई ऑर्डर क्रिएट, यूजर ने लॉगिन किया, तो ऑर्डर उसी प्रकार आपने पेमेंट करने के बाद क्या गया, पेमेंट पेमेंट का ऑर्डर करने के बाद आप पेमेंट करिएगा। तो कैसे पता चलेगा, आप कैसे कैसे आपको पता चलेगा कि यूजर ने यूजर ने ऑर्डर क्रिएट करना है, इसके बाद पेमेंट करना है। तो ये इसके लिए आपको क्यू सिस्टम यूज करना पड़ेगा। तो आपको इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर यूज करना पड़ेगा, काफका यूज। तो ये सब का आर्किटेक्चर जो होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू लाइक मोनोलिथ। और ये क्या होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट सर्विस है, तो इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आता है। और एज कम्पेयर टू मोनोलिथ इसमें कॉस्ट थोड़ा कम आता है। तो इसका इसका अपना ड्रॉबैक है, अपना इसका एडवांटेज है। तो अब हम इसका एडवांटेज की बात करें तो ईजी टू एक एक ए, ए, एक सर्विसेज में अगर आपका कोई भी चीज़
स्केल करना हो तो ईजी टू स्केल होता है। एगो स्मॉल चेंज करने पे आपको हर एक कोड को, हर एक सर्विस को फिर से डिप्लॉय नहीं करना पड़ता है। ये हो गया। आप इसका जैसे इसमें क्या फैलेजी मतलब आप क्या कर सकते हैं इसमें कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। मीन्स जैसे आपने यूज़र के लिए आपने जावा यूज़ कर लिया, ऑर्डर के लिए आपने गो लाइन यूज़ कर लिया, पेमेंट के लिए आपने दूसरा यूज़ कर लिया। तो इसमें आपका डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएगा। तो इसको लाइक डिप्लॉय करना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सर्विस है, तो ऐसे काम करता है। इसका ये होता है, इसमें आप डिफरेंट टाइप का डाटाबेस भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने ऑर्डर के लिए क्या किया, ऑर्डर के लिए आपने माई एसक्यूएल कर लिया, पेमेंट के लिए आपने पेमेंट के लिए पोस्ट ग्रेस कर लिया, नोटिफिकेशन के लिए आपने मोंगोडीबी यूज किया। तो आप पे निर्भर करता है, आप डिफरेंट डिफरेंट डाटाबेस भी यूज करें, मतलब अपने चॉइस से आप कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस था हमारा इस टॉपिक में, और मोनोलिथ और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में। तो मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ। ठीक है, जब तक